नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से एक ब्लॉग डाल रहा हूँ और आज मन काफ़ी दुखी है क्योंकि हमारी बॉलीवुड से एक नायाब हीरा कम हो गया है और एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत कभी कोई आंक ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जी, जो कि कहीं न कहीं फिल्म जगत में मेरे आदर्श थे। अंदर से मन काफ़ी व्यथित है, दुखी है क्योंकि कुछ समय पहले भी वो बीमार पड़े थे और हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और फिर ठीक भी हो गए थे, वापस भी आ गए थे। बड़ा मन खुश था कि वो अफवाह थी और वो हमारे बीच में है। लेकिन आज जब पता चला कि कल उनका निधन हो गया तो बहुत दुख हुआ। और सच कहूँ तो कहीं न कहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं उन्हें अपना आदर्श मानता था और मेरी नज़र में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे, सबसे उम्दा एक्टर थे वो और बहुत अच्छे इंसान भी थे। जितना मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा है, कहीं न कहीं इच्छा थी उनके साथ काम करने की। और उनकी अंतिम फिल्म 21 जो कि लखनऊ में शूट हुई थी, अफसोस है कि मैं उसमें उनके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिल पाया और जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उनके साथ काम करना चाहता था और नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मेरा ये सपना था कि मैं जीवन में किसी के साथ काम करूं या ना करूं, मैं धर्मेंद्र जी के साथ कभी ना कभी ज़रूर काम करूंगा। और बड़ी तीव्र इच्छा थी इस चीज़ की और लगता था कि कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो साथ में उनके मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। मुझे बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिनके साथ शायद मैंने करने के लिए नहीं सोचा था। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। लेकिन इस बात से मैं दुखी हूँ कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया जिनके साथ मैं हमेशा से करना चाहता था। श्री धर्मेंद्र जी, उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। कोई भी ऐसी शायद ही फिल्म हो जो मुझसे छूटी हो। और उनकी कुछ फिल्में जैसे कि आंखें, जैसे लोहा, तहलका, शोले, मैंने दर्जन बार देखी। उनकी वो ही मैन वाली इमेज मुझे काफ़ी पसंद थी और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने एक्शन किया, जैसे विनोद खन्ना जी, अमिताभ जी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्शन उन पे अच्छा लगता था। जब वो फाइट करते थे, जब वो डायलॉग बोलते थे, क्या दमदार आवाज़ थी। मैंने काफ़ी सालों तक उनकी आवाज़ में बिक्री की स्टेज पे और आज भी करता हूँ। और उनके एक एक डायलॉग मुझे बिल्कुल कंठस्थ हो गए और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि उनको देखकर मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आए थे अपने टैलेंट के दम पे, कोई बैकअप नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी और वो हमेशा सदाबहार रहे। कभी भी स्क्रीन पे किसी भी बड़े से बड़े एक्टर के साथ वो कभी डाउन नहीं हुए। उनका एक अलग रुतबा था और यही वजह थी कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी सुना नहीं कि किसी प्रोड्यूसर ने उनको लेके कोई फिल्म बनाई हो और नुकसान में गया हो। हमेशा फायदे में रहा हर प्रोड्यूसर। और उन्होंने ए ग्रेड से लेके सी ग्रेड तक की फिल्में की। उनकी सारी ही फिल्में अच्छी थी। उनके किरदार, उनका जो फिल्म में एक उनका जो एक कैरेक्टर होता था, उनका जो हाव भाव होता था, हमेशा अच्छा रहा। और व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े मेहनती इंसान थे। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उनके बारे में, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहें और लौट कर फिर वापस आएं।